अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 2.3 करवाऊंगी। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशन है, मैं आपको वो करवाती हूँ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेट्स। बेसिकली रेडिकल्स क्या हैं? जब भी हम किसी रियल नंबर को जो ग्रेटर देन 1 हो उसे किसी रेडिकल साइन में लिखते हैं तो उस इक्वेशन को हम रेडिकल फॉर्म में बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेडिकल साइन है, इसमें हम किसी भी रियल नंबर को जो ग्रेटर देन होना चाहिए 1 लिखते हैं, तो ये वाली फॉर्म हमारे पास होती है रेडिकल फॉर्म। और इसकी ये जो n है ये कोई भी पावर हो सकती है, और ये जो a इस रेडिकल साइन के अंदर रियल नंबर है इसे हम बोलते हैं रेडिकेंट, और बेस भी इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या डिफरेंस है। जब हम किसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं रेडिकल साइन में, ये n कोई भी इसकी पावर हो सकती है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं रेडिकल फॉर्म। ये रेडिकल इक्वेशन कहलाती है, जबकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसी इक्वेशन को पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। 1/n कोई भी पावर हो सकती है, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। सिंपल से कॉन्सेप्ट थे, ये एक्सरसाइज में यूज़ होंगे तो इसलिए मैंने पहले आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास से, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। डोंट सिंप्लीफाई, यानी हमारे पास जो इस क्वेश्चन में रेडिकल एक्सप्रेशन में गिवन है वो हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में करना है कन्वर्ट, एंड जो हमारे पास क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में गिवन है उससे हमने रेडिकल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √64 माइनस, अब ये हमारे पास है रेडिकल फॉर्म में, इसे हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। तो सिंपली 64 की पावर 1/3। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 2 की पावर 3। क्वेश्चन में उन्होंने पहले ही कहा कि डोंट सिंप्लीफाई, जस्ट हमने कन्वर्ट करना है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं किया। नेक्स्ट है हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से हमने रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना है, तो 5 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 1/5, और 1/5 फिर स्क्वायर रूट में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमारे पास है 7 -7 की पावर 1/3। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 3 - 7। इसी तरह लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, y की पावर -2/3। हम इसे करते हैं y की पावर -2 1/3, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर 3 एंड y की पावर -2। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन है, हमने बताना है वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ट्रू फॉल्स करना है। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया 5 की पावर 1/5 इक्वल है √5 के। ये 5 की पावर 1/5 हमें पता है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और ये हमारे पास फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, 2 की पावर 2/3 इज इक्वल टू √4 और बाहर 3। अब हमें पता है √4 को हम 2 की बार पावर 2 भी लिख सकते हैं, और इस
रूट का मतलब होगा 1/3, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 1/3 विच विल बी इक्वल टू 2 की पावर 2/3। इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है और ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है √49 इज इक्वल टू √7। हमें पता है √49 होता है 7 के इक्वल, और यहाँ पर हमें √7 राइट हैंड साइड पे गिवन है, यानी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है x की पावर 27 3x की पावर 3। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। x की पावर 27 और ये 3 वहाँ जाके 1/3। अगर हम इस रेडिकल फॉर्म वाली इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं तो 1/3 3 9 तो इक्वल होगा x की पावर 9। इसका मतलब ये x पावर 3 के इक्वल नहीं है, और ये लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास है फॉल्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। हमने उसमें कुछ रेडिकल एक्सप्रेशंस गिवन है, हमने उन्हें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई। तो इन फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है -125 की पावर 3। अब हम इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो आएगा -125 पावर 1/3। हमें पता है -125 जो है -5 की पावर 3 के इक्वल होता है। तो ये 3 से कट गया, हमारे पास आंसर आ गया -5। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास गिवन है √32। तो हमें पता है अगर हम इस रेडिकल नोटेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो 32 की पावर 1/4 और 32 होता है 2 की पावर 5 1/4। तो अगर हम इसे 2 की पावर 4 और 2 लिख लें, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम दो चीज़ों को जिनकी ये रियल नंबर जो है सेम हो उन्हें मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर z हो जाती है। तो 4 + 1 5। अब हम इनकी पावर्स को अलग कर लेते हैं। तो ये 4 से कट गया तो हमारे पास आएगा 2 √2 में 4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट 3/32 एंड पावर है 5। हम इस रेडिकल नोटेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं पहले। अब हम ये पावर अलग कर लेते हैं, ऊपर अलग और नीचे अलग। हमें पता है 3 की कोई पावर नहीं होती है, 3 ना किसी का स्क्वायर रूट है ना कुछ है, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे। और 32 में पता है 2 की पावर 5 के इक्वल होता है। ये 5 से कट कर हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 5 और यहाँ 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। -8/27 और पावर 3। हम इस रेडिकल नोटेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में पहले कन्वर्ट करते हैं। -8/27। हमें पता है 8 जो है 2 की पावर 3 होता है, 27 3 की पावर 3 होता है। तो अगर हम ऊपर नीचे दोनों इक्वेशंस के ये पावर्स को एक साथ लिख लें तो हमारे पास आएगा 3 × 1/3। तो ये 3 से कट गया और हमारे पास आंसर आ जाएगा -2/3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं यहाँ जो भी करवाती हूँ आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा।
अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपको आंसर दूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।